नंबर्स कमज़ोर हैं थोड़े से Q3 के, लेकिन खुलते शॉर्ट मत करिए, स्पेशली अगर बड़ा गैप डाउन हो तो। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है कि रिकवरी आ सकती है। देखिए जिस तरीके से स्टॉक का मूव है, लोअर लेवल पर रिकवरी पॉसिबल है। 100 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है। मार्केट में पोजीशनिंग बहुत कुछ मैटर करती है और एक व्यू था मेरा कि लोअर लेवल से इसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इंटरडे में तो ये रिकवरी होकर 1600 तक गया था करीब। फ्राइडे को मैंने इस पे हैवेल्स पे एक व्यू दिया था कि इसको शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, और अगर आपने इसमें हैवेल्स में शॉर्ट किया तो आप गंदे फंसे होंगे। और आज भी देखिए ये स्टॉक फ्राइडे को भी डे हाई के करीब बंद हुआ था, आज भी ये स्टॉक अब आपको अच्छे खासे गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ओके चलिए अब बात करते हैं आज के बाज़ार की। ये हैवेल्स वैसे बाय द वे अब 1600 के ऊपर, और आज का हाई तो 1625 का था। याद रखिएगा फ्राइडे को 1500 तक के इसने लेवल्स पे गैप डाउन दिखाया था, उसके बाद से अच्छी रैली है यहाँ पर रही है। खैर अब आज की बात करते हैं, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो क्या हुआ है, आज बैंक निफ्टी ने आज कमान संभाली और बैंकों में शानदार रैली हुई। बैंक निफ्टी इनफैक्ट इंट्राडे में तो 1100 पॉइंट तक ऊपर था, अभी भी खैर 900 पॉइंट ऊपर है 49,650 पर, और इसकी वजह से निफ्टी आया उस रेंज के अपर एंड में। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये फ्राइडे का रिवर्स है, क्योंकि जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी के दम पर ही निफ्टी लोअर एंड ऑफ द रेंज पर आया था, आज बैंक निफ्टी के दम पर निफ्टी अपर एंड ऑफ द रेंज पर आकर काम कर रहा है। अब निफ्टी रख दीजिए साइड में। अब देखते हैं कि ये 23,350 23,400, आई थिंक पिछले हफ्ते भी एक दिन का हाई 23,392 ही था, तो एक रेंज है। अब बैंक्स चले तो गिरा क्या, कुछ आईटी स्टॉक्स, कुछ ऑटो स्टॉक्स, कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स, इन्होंने ब्रेकआउट से प्रिवेंट किया निफ्टी को, क्योंकि 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली के बावजूद निफ्टी में अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि 3-4 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन आज सुबह के जो हमने दो बात भी की थी कि आज के दो हीरो ऑफ द डे होंगे, कोटक और विप्रो, दोनों में खैर शानदार मोमेंटम है। वैसे खैर वो नो ब्रेनर था कि दोनों आज के हीरो ऑफ द डे होंगे, तो इसमें हम क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से मूव दिखाएंगे दोनों स्टॉक्स, और अच्छा मोमेंटम दोनों में दिखाई दे रहा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। वीरू और श्रेया भी शो में मेरे साथ हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल सर, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। निफ्टी ने तो अच्छा पुल बैक दिखाया अपने निचले स्तरों से, और बैंक निफ्टी जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे क्लियरली आउट परफॉर्म करता हुआ आज के सत्र में। हालांकि सर आपने ब्रेकआउट के ऊपर थोड़ा अभी बताया भी, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या निफ्टी में अब ब्रेकआउट के साइंस अभी दिख रहे हैं? देखिए श्रेया, यही सवाल अगर आपने फ्राइडे को इस समय पूछा होता तो कि क्या ब्रेकडाउन के साइंस हैं, वहाँ पर भी मेरा जवाब यही था कि मार्केट में एक रेंज है, और जिस तरीके से आप 23,100 पर शॉर्ट नहीं कर सकते, इस मार्केट को 23,350 पर आप बाय नहीं कर सकते। ये मार्केट में हमने पहले भी कई बार देखा है इस तरीके से। रेंज मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती हैं। इसमें जब आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है, वहाँ से मार्केट गिरता है, जब आपको लगता है ब्रेकडाउन आ रहा है, वहाँ से मार्केट रिकवर करता है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे को हम 23,100 तक गए, वहाँ से हम रिकवर हो गए। आज हम 23,400 तक गए, वहाँ से हम एक बार के लिए तो कूल ऑफ हो गए हैं। तो ये 23,350 से 23,400 की जो रेंज है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है निफ्टी के लिए। और अब आप क्योंकि हायर लेवल ऑफ द रेंज में है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस रेंज पर अब आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि एक रेंज की अपर बाउंड्री पर आप इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और जब भी आप अपर बाउंड्री पर आते हैं रेंज की, तो वहाँ पर आपको ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। सबसे पहले पहला वाला पॉइंट प्ले कर दीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रिटेल हमको सुन रहा है उनके लिए। और अब अगर आपने 23,400 क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि शायद आप 23,600 की तरफ बढ़ेंगे, और एक बार फिर से वही रहा वर्डिक्ट कि निफ्टी ने 23,050 से 23,150 का जो सपोर्ट जोन है उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन हो सकता है कि इस बार फिर 23,350 23,400 को आप रिजेक्ट भी करें, ये भी पॉसिबल है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर फिर दोनों तरफ के मूव्स आ रहे हैं, ये क्लियर है। फ्राइडे को सबसे ज़्यादा गिरा, आज सबसे ज़्यादा चला। निफ्टी बैंक को इस समय ट्रेड करना जो है ना, वो मुझे लग रहा है काफ़ी मुश्किल है, और ये थोड़ा सा एक अभी भी टफ इंडेक्स है। इसके लिए अभी भी इस पर मैं कोई लेवल स्पेसिफिक व्यू दूंगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है।
मैं आज एक पर्टिकुलर लेवल दे दूं, मंडे कल मार्केट उसकी एग्जैक्ट उल्टा चल के उसकी एकदम मौकरी बना सकता है, तो इसके लिए उससे बात करके कोई मतलब नहीं है। वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है एफआईएस के मूड माहौल पर। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। इंडिविजुअल स्टॉक सेक्शन नो डाउट बैंक्स और एनबीएफसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। पहला स्टॉक मैं जिस पर रखना चाहूँगा, प्रकाश डालना चाहूँगा, वो है बजाज फिनसर्व। हालांकि याद रखिएगा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट डे लास्ट टाइम इसका मोमेंटम फिजल आउट हो गया था, बट थोड़ा कॉशियसली मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस कमेंट पे। लगभग आपकी स्क्रीन पे बजाज फिनसर्व डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये भी फ्लैग है। ओआई को देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब आज की कैंडल को हम रीड करें तो कैंडल क्या है बजाज फिनसर्व की? लो 200 डे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऑलमोस्ट अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त 1730 पे डे हाई के क्लस्टर में। टिपिकल फ्लैग नजर रखिएगा इस स्ट्रक्चर पे, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ और बाइंग काफी अच्छी खासी है। 4% ओआई बिल्डअप, 5.47 लाख शेयर्स। बट याद रखिएगा नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 1750 का, जो कि ऑलमोस्ट 2 जनवरी से लेकर अब तक, यानी इस सीरीज का सबसे ज्यादा प्रभावी सप्लाई जोन है। एक हो गया ये। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे एसबीआई पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एसबीआई हम पिछले 3-4 सेशन से देख रहे हैं कि भले ही आज कमांडिंग पोजीशन में एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, बट एसबीआई ने कहीं इससे पहले मूव जनरेट कर दिया था। आज निफ्टी बैंक ने 10 नेमा पार किया, बट निफ्टी एसबीआई इज नाउ बाय ग्रेट फ्रैक्शन, बड़े फ्रैक्शन से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई, अब बाइंग है। यहाँ पर बातचीत करेंगे इस पर भी, लेकिन प्लेसमेंट एसबीआई की ठीक लग रही है। और मैं एक स्टॉक फार्मा से यहाँ रखना चाहूँगा, लॉरस लैब। कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इसकी स्ट्रेंथ, अमूमन देखा है मैंने कि 50 डेमा तक रिट्रेस होने के बाद, ये कूल ऑफ होने के बाद फिर दमखम जुटाता है। और आज आप इसकी बाइंग देखिए, 3.5% ओआई बिल्डअप, 7 लाख से जुड़े, मेरे ख्याल से एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर करता हूँ। बट अनुज, सिंस आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूव जनरेट कर रहा है, बट आउट ऑफ आई थिंक बैंक्स में भी अगर मैं देखूँ ना, तो वो लास्ट दिन जो वो आरबीआई के ऑपरेशन शुरू हुए थे कंसिडरिंग वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद पीएसयूज में एक एक्शन है। सिर्फ पीएसयू बैंक पे बात करते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पे क्लोजर टू बजट, ये क्या है, ये बिहेवियर क्या है पीएसयू बैंक्स का, जिसकी लीडरशिप इस वक्त एसबीआई के हाथ में है? देखिए वीरू, इसमें पता है दिक्कत क्या है कि पीएसयू बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो क्लियरली इसके फेवर में जा रही है। आई थिंक हमारी बात हुई थी पिछले हफ्ते जब निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत ज़बरदस्त गिरा था, जब 6000 के नीचे आया था, तब आई थिंक हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ETF ले सकते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं तो वैल्यूएशंस बहुत यहाँ पर कमांडिंग हो गए हैं। मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही पीएसयू बैंक आपको चीप मिलेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या है पीएसयू बैंकों में, अभी बड़े पीएसयू बैंकों के नंबर्स आने बाकी हैं। अभी तक तो हमने एक आई थिंक एक या छोटा मोटा नंबर से देखे हैं। आई थिंक इसमें जब बड़े नंबर्स आएंगे, जैसे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के, पीएनबी के, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर तो एसबीआई का होगा, उसके बाद आई थिंक एक इस पर व्यू लेंगे। स्पेशली एक्सेस के नंबर्स के बाद आई थिंक बहुत लोगों को ये रिस्क लग रहा है कि कहीं पीएसयू बैंकों में भी कहीं वो ग्रोथ को लेकर कहीं दिक्कत ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ बाइंग की है लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन मैं इसमें वेट करूँगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स ऐसे हैं एसबीआई को छोड़कर बाकी किसी भी स्टॉक में समहाउ वो क्या बोलते हैं उसको, कोर पोर्टफोलियो वाला फीलिंग नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगले आई थिंक 2 हफ्ते में नंबर्स आएंगे। आई डोंट नो इसका बजट से कुछ लेना देना है या नहीं है। मतलब मे कई बार होप ट्रेड होती है, बजट से पहले काफ़ी सेक्टर्स चलते हैं, फर्टिलाइजर्स, पीएसयूज वगैरह, उसका एक कारण हो सकता है। जैसे रेलवेज़ है, वहाँ पर कई बार मूव्स आ जाते हैं, ये फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी इस पर मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। चलिए